नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको तृतीय अध्याय तक पढ़ा दिया था। आज हम चतुर्थ अध्याय से प्रारंभ करते हैं। इस चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वाक अवे ब्रवीत। अन्वय देखिए, अहम इमं अव्ययं योगं विवस्वते प्रोक्तवान् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, अतः भगवान श्री कृष्ण तृतीय अध्याय में इसकी विस्तृत चर्चा करने के पश्चात उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी प्रकरण का प्रारंभ करते हुए चतुर्थ अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में उस कर्म योग की परंपरा को बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए यहाँ पर उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। इमम क्या कह रहे हैं? अहम इमम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अहम मैंने, इमम इस, अव्ययम इस, अव्ययम न व्ययम इति अव्ययम अर्थात इस अविनाशी योगम योग को सर्वप्रथम विवस्वते प्रोक्तवान सर्वप्रथम कल्प के आरंभ में विवस्वते प्रोक्तवान विवस्वते सूर्य के प्रति कहा था। विवस्वान स्वपुत्राय मन्वे प्राह और सूर्य ने अपने पुत्र के प्रति मनु के प्रति उस योग को कहा तथा मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत तथा मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सर्वप्रथम कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा था। सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति इस योग को कहा। इस योग को भगवान श्री कृष्ण दूसरे व तीसरे अध्याय में कर्म योग व सांख्य योग कहते हैं। बुद्धि के योग तथा भक्ति से पवित्र किए गए कर्म को गीता ने कर्म योग माना है। इस कर्म योग को अव्यय कहा गया है। सृष्टि के आदिकाल से ही मनुष्य को इसका योग का ज्ञान हुआ और यह योग सदा बना रहेगा। भारतीय संस्कृति और तत्व ज्ञान के इतिहास में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य नियम से प्रत्येक स्थिति में समान रहकर निरंतर कर्म करता है। उसकी ज्ञान की दृष्टि खुली हुई है। वह सुख दुख, सिद्धि असिद्धि, मान अपमान आदि द्वंद्वों से ऊपर उठकर सत्व और समत्व योग में रहता है। उसे चिंता और चाह की बाधा नहीं होता है। वह आत्मवान है। सूर्य को इस महायोग का ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हुआ था। सूर्य के द्वारा सूर्यवंशी क्षत्रियों का बीज रूप कहा जाता है। सूर्य ने इस महायोग को क्षत्रिय राज ऋषियों से कहा। केवल मुख से उपदेश देकर ही नहीं अपितु अपने आचरण से भी कहा। सूर्यवंश के सुप्रसिद्ध राजऋषि मनु ने
इस योग को सूर्य के द्वारा प्राप्त किया था और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहकर मानव मात्र के लिए इस योग के ज्ञान का द्वार खोल दिया। यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है कि योग की परंपरा बतलाने के पीछे दो उद्देश्य है। पहला यह है कि योग इस लोक में सबसे पहले क्षत्रियों को प्राप्त हुआ। द्वितीय उद्देश्य कर्म योग की अनादिता को सिद्ध करना है। अगला देखिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः स कालेन इह महता योगो नष्ट परंतप। अन्वय देखिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं योग राज ऋषिः विदुः हे परंतप सह योग है महता कालेन इह नष्ट। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की परंपरा और बहुत समय से उसके लोप हो जाने का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इसको, किसको, योग को राज ऋषि विदु, सर्वप्रथम राज ऋषियों ने जाना। हे परंतप, परंतु हे शत्रु संतापन अर्जुन, स योग महता कालेन इह नष्ट। परंतु हे शत्रु को संतप्त करने वाले अर्जुन, दीर्घ काल के अनंतर वही योग यह नष्ट इस लोक में नष्ट हो गया। इस श्लोक में यह बात कही गई है कि योग जो है बहुत काल से नष्ट हो गया है, अर्थात बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह योग अप्रकाशित हो गया है। अगला, स एवायं मया ते अधियोगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा च इति रहस्यम हो ही उत्तमम। अन्वय देखिए, स एवं अयम पुरातन योगः अद्य मया ते प्रोक्तः ही त्वं मे भक्तः च सखा असि इति एतत् उत्तमम रहस्यम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः पुरातन योग की प्रशंसा की है और प्रशंसा करते हुए वे यहाँ पर कह रहे हैं, स एव अयम पुरातन योग, स एव वही उन सब रहस्यों में से, एव अयम पुरातन योग उत्तम रहस्य समझ कर। क्या कह रहे हैं कि उन सब रहस्यों में से उत्तम रहस्य समझकर उस पुरातन योग, उस पुरातन योग को, कर्म योग को अदमया ते प्रोक्ति, हे अर्जुन मैं आज मेरे द्वारा तुम्हें बतला दिया गया है, क्योंकि ही त्वं मे भक्तः च सखा असि इति एतत् उत्तम रहस्यम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो। क्या कह रहे हैं, उत्तम रहस्यम, उत्तम रहस्य समझकर, स एव अयम पुरातन योग, उस पुरातन योग को, कर्म योग को अदमया ते प्रोक्ति ही, आज मेरे द्वारा हे अर्जुन तुमको बता दिया गया है, क्योंकि तुम में भक्त च सखा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा दोनों ही हो।
यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। इस कथन का भाव यहाँ पर यह है कि योग सब प्रकार के दुखों से, बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को सुगमतापूर्वक प्राप्त करा देने वाला है। अतः हे अर्जुन, अत्यंत ही उत्तम और यह योग बहुत ही गोपनीय है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानायां त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अन्वय देखिए, भवतः जन्म अपरम विवस्वतः जन्म परम एतत् आदौ त्वं प्रोक्तवान् इति कथम विजानीयाम्। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा योग की परंपरा को बतलाने के पश्चात अर्जुन उनका जन्म आधुनिक मानकर, अर्वाचीन मानकर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। भवतः जन्म अपरम विवस्वतः जन्म परम। क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो अपरम, अभी अभी आधुनिक समय का है। विवस्वतः जन्म परम, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, आपका जन्म अपरम, अभी का आधुनिक काल का है। विवस्वतः जन्म परम, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। अर्थात सूर्य का जन्म तो कल्प के प्रारंभ में ही हो चुका था। एतत् आदौ त्वं प्रोक्तवान् इति कथम विजानीयाम्। तब मैं इस बात को कथम विजानीयाम, कैसे समझूं। तब मैं इस बात को कैसे समझूं। आदौ त्वं प्रोक्तवान इति, कि आपने ही आदि में, कल्प के आदि में सूर्य से इस योग को कहा था। दोबारा देखिए, भवतः जन्म अपरम विवस्वतः जन्म परम। हे केशव, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी अभी का है, तथा सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। अर्थात सूर्य का जन्म तो कल्प के प्रारंभ में ही हो चुका था। तो एतत् कथम विजानीयाम, तब मैं इस बात को कैसे समझूं, कैसे जानूं कि आदौ त्वं प्रोक्तवान, कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से योग को कहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।